तो सबसे पहले हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए, वो भी 36 डेज के अंदर, और ये सब तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पोस्ट पे Q&A वीडियो की अनाउंसमेंट की थी, और हमें इन टोटल दोनों के मिलाकर तकरीबन 420-430 क्वेश्चन आए हैं, और मैंने उसमें से इस वीडियो के लिए तकरीबन 14, 15 या 16 क्वेश्चन चूज किए हैं, और मैंने जान के इस तरह क्वेश्चन चूज किए हैं जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गेन 10,000 सब्स इन अ मंथ। अब देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि तुम लोगों के बगैर मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं तो बस एक आम सा लड़का हूं जो इन वीडियोस के जरिए इस सोसाइटी और तुम्हारी लाइफ में थोड़ी वैल्यू और एक पॉजिटिव चेंज ला सकूं, इन सेंस तुम्हें इंस्पायर कर सकूंगी तो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करो। और मैंने इसी चीज पे फोकस किया कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं, अच्छी स्टोरी टेलिंग, इन सेंस तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करूं। और मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा कि लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करो और उन्हें कुछ अच्छा करने में मोटिवेट करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। तो अगर मेरी किसी वीडियो या तुम्हारी किसी वीडियो से किसी एक की भी लाइफ में अगर थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आ जाता है तो आई फील हमारी उस वीडियो का मोटो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रैक कैलोरीज इन अ पाकिस्तानी हाउस होल्ड। अब इसके लिए तुम्हें एक चीज चाहिए होगी, और वो है किचन वेट स्केल। अब हमारे पाकिस्तानी खानों में क्या बनता है, मतलब चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई वगैरह, कोई दाल होगी, कोई सब्जी होगी, कोई सब्जी का सालन हो गया, इस टाइप की चीजें होती है ना। तो सपोज अगर तुमने चिकन कढ़ाई का वेट करना है तो जो चिकन है ना, तुमने उसको अलग बाउल में डाल लेना। अब चाहे वो विद हड्डी हो या विदाउट हड्डी हो, और तुमने उसको ऐसे ही खा लेना। और खाने के बाद जब हड्डियां बच जाएंगी, हड्डियों का सिर्फ तुम्हें वेट करना है, और जो वो वेट आएगा उसको तुम्हें टोटल वेट से माइनस कर देना है। तो जो नंबर आएगा वो तुम्हारे चिकन का वेट होगा, और बाकी जो दाल या सब्जी वगैरह उसको तुमने सिर्फ वेट करना है और माई फिटनेस पैल में ऐड कर देना। और अगर वैसे ही कुछ चिकन सब्जी का सालन है तो खाली चिकन का वेट कर लेना। उस सब्जी का वेट ट्रैक करना इतना मैटर करता नहीं है, क्योंकि सब्जियों में ना के बराबर कैलोरीज होती हैं, इसलिए उसको मिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स 8:30 AM to 3:30 PM, हाउ टू मैनेज अ डाइट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। अब देखो, इससे मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों में बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि तब ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, पहली मील तुम यूनिवर्सिटी जाने से पहले ले लेना, मतलब 8 बजे या 8:30 जब भी यूनिवर्सिटी खुलती है उससे पहले ले लेना, या फिर उसी मील को तुम लंच बॉक्स में बना के साथ लेके जा सकते हो, मतलब लंच टाइम में खा लेना। सेकंड मील को यूनिवर्सिटी या कॉलेज से वापस आके खा लेना, उसको एज अ प्री वर्कआउट मील ले लेना, जिम से आके पोस्ट वर्कआउट मील ले लेना, उसके बाद रात का खाना आके सो जाना। सिंपल। हाउ डू अवॉइड गेनिंग एक्सेस बॉडी फैट व्हाइल बल्किंग। अब इसका सिर्फ एक हल है, और वो है कि स्लो बल्क करो, मतलब एक महीने में 1 से 1.5 kg से ज्यादा गेन मत करो, क्योंकि उसके बाद मोस्टली फैट आएगा। तो एक स्लो एंड स्टडी बल्क पे फोकस करो, मतलब सिर्फ एक 300-400 या मैक्स 500 कैलोरी का सरप्लस, इससे ज्यादा मत खाना, और कार्डियो को मिस मत करना। शुड आई बल्क और कट इफ आई एम स्किनी फैट। अब सबसे पहले ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम खुद देखते हो कि यार मेरा फैट काफी ज्यादा है, तो सबसे पहले एक डेफिसिट में खाना स्टार्ट कर दो। और स्पेशली अगर तुम एक बिगिनर हो और तुमने जिम जाना सिर्फ शुरू किया है, तो तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत जल्दी से होगी। तो इवन अगर तुम एक डेफिसिट में खा रहे थे भी, तो मसल गेन भी करोगे, फैट लॉस भी करोगे एट द सेम टाइम, और वो भी जल्दी से जल्दी। इसलिए ज्यादा बेटर ये कि पहले वो सारा एक्सेस बॉडी फैट निकाल दो, उसके बाद एक स्लो बल्क स्टार्ट करना, वो ज्यादा बेटर है। बेस्ट वर्कआउट प्लान फॉर वीक में कितने दिन जिम जाना चाहिए, और पुश पुल लेके ब्रो स्प्लिट, व्हिच वन इज बेटर। देखो, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता। जैसे अगर तुम हफ्ते में 6 दिन जिम नहीं जाओगे तुम्हारी फिजिक नहीं बनेगी, इस तरह नहीं होता। तुम्हें हफ्ते में कितने दिन जिम जाना चाहिए ये तुम्हारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम्हारी काफी बिजी रूटीन है और तुम हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन जिम जा सकते हो, तो अपने हिसाब से ट्रेनिंग रूटीन बनाओ, और बस ये मेक श्योर करो कि तुम अपना वीकली वर्कआउट वॉल्यूम हिट कर रहे हो, जो होता है 12 to 16 सेट्स पर वीक। अब ब्रो स्प्लिट वर्सेस पुश पुल लेग्स, इनमें से कौन सा बेटर है? देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, जो स्प्लिट होता है वो हर बंदे की बॉडी पे डिपेंड करता है। अब पुश पुल लेग्स में क्या मसला है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और आप हर मसल को उसके फुल पोटेंशियल तक हिट नहीं कर पाते। तो अगर तुम्हें ये सारे मसले नहीं आते, मतलब तुम्हारी प्रोग्रेस भी तेजी से हो रही है, तुम्हें रिकवरी में कोई मसला नहीं आ रहा, तुम्हारी लेफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो पुश पुल लेग्स करते रहो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तुम्हें पुश पुल लेग्स करते हुए अपनी प्रोग्रेस में मसला आ रहा है, मतलब तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही या बहुत स्लो हो रही है, तुम्हारी लेफ्ट ऊपर नहीं जा रही, और तुम हर सेशन से पहले सोर हो रहे हो, तो मे बी तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो, तो अपना स्प्लिट चेंज करने की जरूरत है। व्हाट टू डू फॉर स्ट्रेंथ, माय डाइट इज आल्सो गुड बट स्टिल फील लो स्ट्रेंथ इन वेट लिफ्टिंग। देखो, स्ट्रेंथ ओवर टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते बिल्ड होती है, 1-2 दिन में बिल्ड नहीं होती। इसलिए हर वीक स्लो इंक्रीमेंट्स करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो, और अपनी टेक्निक पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने देखा जब मैं हैवी स्क्वाटिंग और डेडलिफ्टिंग कर रहा था, तो जैसे जैसे मेरी टेक्निक बेटर होती गई उस तरह मेरी लिफ्ट्स भी ऊपर जाती गई। इसलिए टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एडवाइस पीपल गिव टू अचीव योर गोल्स। अब जो भी तुम्हारा गोल है ना, उसको अपना ऑब्सेशन बना लो, और उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है उसको प्लान आउट करो। उसके बाद एक टाइम ड्यूरेशन सेट करो, जैसे ये मेरा 1 साल का गोल है, उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं उस 1 साल के गोल को 3 महीने या 6 महीने में कैसे अचीव करूं, और फिर उस हिसाब से चीजें करो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा गोल था कि मैंने 3 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने, तो ये मेरा गोल था। फिर मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ कि मैं वो 3 महीने वाला गोल जल्दी से जल्दी अचीव कर सकूं। मैंने सोचा यार इसके लिए मुझे कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे स्टोरी पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैंने वही सब किया, और मैंने अपना वो 3 महीने वाला गोल 1 महीने या 36 डेज में अचीव किया। तो अगर तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो इसको जरूर ट्राई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी बिल्ड मसल बाय होम वर्कआउट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट इट। अब इसका आंसर है हाँ, ऑब्वियसली तुम घर में ट्रेन करके भी मसल बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एक ट्रेनिंग स्टिमुलस,
पानी और प्रोटीन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि घर में तुम्हारे पास इक्विपमेंट बहुत लिमिटेड होता है। जैसे मैक्स तुम्हारे पास 5 kg का डंबल होगा या 7.5 या 10 kg का होगा। कंटिन्यूसली मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना पड़ता है। तुम्हारे पास सिर्फ 7.5 या 10 kg का डंबल है, तो उस पर तुम कब तक प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर सकते हो? तो अगर तो तुम्हारी मजबूरी है फिर तो कोई बात नहीं, तुम घर में भी काफी अच्छी फिजिक बना सकते हो। लेकिन अगर तुम जिम जा सकते हो तो ज्यादा बेटर ये है कि तुम जिम जाओ और वहां ट्रेन करो। व्हाट टू डू व्हेन यू आर डूइंग ग्रेट बट नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। अब देखो, प्रोग्रेस टेक्स टाइम। अब ऐसा नहीं होता कि आज से अगर तुमने हर चीज परफेक्ट करना स्टार्ट कर दी तो कल या परसों से तुम्हें प्रोग्रेस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर तुम ट्रेनिंग की एग्जांपल हो और आज से तुमने अपनी ट्रेनिंग परफेक्ट कर दी, डाइट परफेक्ट कर दी, फिर भी तुम्हारी कल बॉडी तो नहीं ना बनेगी। तो सिर्फ सही चीज करने से प्रोग्रेस नहीं होती, सही चीज कंसिस्टेंटली करने से प्रोग्रेस होती है। तो मतलब विजिबल प्रोग्रेस देखने के लिए तुम्हें सही चीज कंसिस्टेंटली करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सप्लीमेंट्स नेसेसरी एंड हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स? अब इसका आंसर है नहीं। सप्लीमेंट सिर्फ तुम्हारी डाइट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। जैसे अगर एक बंदा जिसको एक कैलोरी सरप्लस डाइट खाने में कोई मसला नहीं आता और वो अपना प्रोटीन को भी सारा डाइट से ही पूरा करता है, तो उस केस में उसको वे प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पर अगर एक और बंदा है जो अपनी कैलोरीज को किसी ना किसी तरह पूरी कर लेता है, लेकिन उसे अपना प्रोटीन को लेट नहीं किया जाता, और इसकी कोई भी वजह हो सकती है, या उससे खाना खाने में मसला है, या उससे खाना बनाने में मसला है, या उसके पास खाना खाने या बनाने का टाइम नहीं है। इस सिनेरियो में वे प्रोटीन उसकी बहुत मदद कर सकता है। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? अब इसमें मुझे भी बहुत मसला आया था और आई एम श्योर तुम सब ने भी ये बहुत फेस किया होगा। अब देखो, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती और सोसाइटी में पहले ही बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस बैठी हुई हैं। तो इसलिए मैंने ये किया कि उनको समझाया, उनको रिसर्च सिखाई, उनको एक्सप्लेन किया कि वे प्रोटीन क्या होता है, क्रिएटिन क्या होता है, वे प्रोटीन और स्टीरॉयड में फर्क क्या होता है। फिर जब उन्होंने खुद रिसर्च करना स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि यार वे प्रोटीन भी तो दूध ही होता है, मतलब प्रोटीन एंड पाउडर फॉर्म। क्रिएटिन भी बीफ में होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि उसके हमें विजिबल इफेक्ट्स नजर आए। इसलिए उनको बिठाओ और प्यार से समझाओ और सिर्फ बातें करने के बजाय फैक्ट्स और रिसर्चेस वगैरह दिखाओ, तो एक ना एक दिन वो भी मान जाएंगे, क्योंकि एट द एंड वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो बेस्ट वे इन क्रिएटिन ब्रांड इन पाकिस्तान। अब मैं PHN का वे प्रोटीन और क्रिएटिन यूज करता हूं, जो प्योर हेल्थ न्यूट्रिशन के नाम से, और ये पाकिस्तान की पहली प्रोटीन ब्रांड है जो कि बहुत हाई क्वालिटी, ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है। और इसके सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड है, सिर्फ पैकेजिंग पाकिस्तान में होती है, वो भी एक GMP सर्टिफाइड फैक्ट्री में, और इनकी सारी लैब रिपोर्ट्स भी इनकी वेबसाइट पे हैं। तो पिछले 2 साल से तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भी यूज करना है तो ये इसका पैकेट है, तो इनकी वेबसाइट पे जाकर मेरा कोड ताहा यूज करोगे तो तुम्हें एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उससे ये और सस्ता हो जाएगा। तो ट्राई करना, मुझे बताना। If you could give one lifting advice, what would it be? अब एक चीज जो तुम्हें हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम्हें कभी भी ईगो लिफ्टिंग के चक्करों में नहीं पड़ना। ईगो लिफ्टिंग मतलब अगर तुम कोई भी वेट कर रहे हो किसी भी एक्सरसाइज, मतलब बेंच प्रेस पे, और उसको तुम चेस्ट पे टच करके पॉज करके रेप्स लगाने के बजाय बाउंस मार के रेप्स लगा रहे हो और हाफ रेप्स लगा रहे हो, उससे तुम्हारे इंजरी के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे और टेंशन तुम्हारे मसल से हट जाएगा। और किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए हमें उस पर मैक्सिमम टेंशन और उसे मैक्सिमम डैमेज देना होता है, और वैसे झटके देने से तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर टेक्निक पे फोकस करो। इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। अब इस Q&A में मैंने मोस्टली बेसिक सवाल ऐड किए ताकि उससे तुम्हें वैल्यू मिले, और जो डिटेल Q&A होगा उस जिसमें थोड़ी सी पर्सनल लाइफ और मतलब हार्ट टू हार्ट बातें, थोड़ी भाई टू भाई बातें, वो हम 100K के पास करेंगे, तो उसका वेट करना। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करो, क्योंकि अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और कंसिस्टेंटली अपलोड करूं। और अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो ये मेरा इंस्टा है, इस पे मुझे DM कर देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं सारे DMs और सारे कमेंट सब कुछ चेक करता हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।